गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था प्लान क्वांटम थ्योरी पर, राइट। क्लास 11th में हम लोगों ने बात की थी किस पर, प्लान क्वांटम थ्योरी, और वहां पर हमने आपको एक रिलेशन प्रूव कराया था या बताया था आपको E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। क्लियर? हमने एक रिलेशन आपको बताया था, क्या था वहां पर, hc अपॉन क्या, लैम्डा, राइट। अब हमारे कहने का मीन्स, अगर यहां से हम देखें तो हम जनरली आपको बता दें कि यहां पर हमने आपसे कहा था E जो होती है वो क्या होती है, फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन। फिर हमने कहा था H क्या है आपके पास, प्लांक कांस्टेंट, और थर्ड बात हमने आपसे कहा था C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर बात करें, और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। हमने कहा था एनर्जी ऑफ फोटोन से मतलब है फोटोन की ऊर्जा, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपसे बताई थी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू मैंने आपसे बोली थी मीटर पर सेकेंड, और मैंने कहा था वेवलेंथ आपका क्या होगा, गिवन होगा, राइट। अब कहने का मीन्स यहां से ये आया कि हमारे पास से सारी वैल्यू पुट अप हो गई। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें hc की वैल्यू फाइंड करें, जो hc की वैल्यू आती है वो आप समझ लीजिए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें नैनो मीटर में कितनी होती है, 1240। अब जो 1240 लिखा है 1240 जो लिखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये एनर्जी की क्या होती है, यूनिट। और ये जो नैनोमीटर आप देख रहे हैं ये वेवलेंथ अगर आपकी नैनोमीटर में गिवन है तो इस वैल्यू को पुट अप करेंगे, और अगर वेवलेंथ आपकी एंगस्ट्रॉम में दी गई है, किस में दी गई है, एंगस्ट्रॉम में अगर दी गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पुट अप करेंगे hc। बात समझ रही? तो हमने आपसे एक सिंपल सी बात कही कि अगर हमारे पास फोटोन की एनर्जी को फाइंड करना है, फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो हम फार्मूला लगाते हैं E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। जहां पर मैंने आपसे बोला E क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। और ये मेजर हम लोग जनरली इसमें कर लेते हैं मीटर में, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर हम न्यूमेरिकल बेसिस बात करें और वहां पर देखें तो अगर हमें hc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वहां पर अगर वेवलेंथ किसमें गिवन है, नैनोमीटर में, तो जो वैल्यू पुट अप करते हैं वो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर? और अगर वेवलेंथ आपकी किसमें दी गई है, एंगस्ट्रॉम में, तो हम क्या पुट अप करते हैं, वैल्यू 12400। अब प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यह एनर्जी की एक क्या होती है, यूनिट। EV का मींस होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी वैल्यू पुट अप करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जनरली हम यहाँ से वैल्यू को पुट अप करके इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए एक आपके पास नई कंडीशन क्या है, हम जानते हैं
कि सपोज दैट इस इक्वेशन से ही बात करें तो यहाँ पर हमने देखा, हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है h न्यू, क्लियर। और एक फार्मूला आपने क्या देखा, HC अपॉन क्या देखा, लैम्डा। कहने का मीन्स हमारे पास क्या है कि न्यू इक्वल टू, ये न्यू आप यू बना ले, यू बना ले, तो हमने कहा यहाँ से आप क्या जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है आपका C अपॉन लैम्डा, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसकी वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ रही है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 बराबर न्यू1 अपॉन न्यू2, और ये हो जाएगा λ2 अपॉन λ1। बात समझ रही है। तो यहाँ से मैटर क्या हुआ कि जो अगर हमारे पास वेवलेंथ देकर या हमारे पास फ्रीक्वेंसी देकर वो एनर्जी की क्या कराता है, कंपैरिजन। बात समझ रही, कंपेयरिंग कराता है एनर्जी में, तो उस समय हम इस जनरल फार्मूले को यूज करते हैं E1 E2। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी, और उसमें एनर्जी में आपका कंपैरिजन करा रहा है, तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे, E1 अपॉन E2 इक्वल टू न्यू1 अपॉन न्यू2। बात समझ रही है। हो सकता है आपका वेवलेंथ दे दे और उस समय आपसे कंपेयरिंग कराए इसमें एनर्जी में, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि हम इनके बीच में रिलेशन यूज कर लेंगे E1 E2 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। मेरी बात समझ में आ गई। अब रीजन आया, मैंने आपसे कहा कि कोई भी फोटोन हो तो जब वो ट्रैवल करता है, ये ट्रैवल कर रहा है फोटोन, तो देखा गया कि फोटोन जो ट्रैवल करता है वो ट्रैवल कैसे करता है, एज अ वेव। कैसे ट्रैवल करता है, एज अ वेव। और यहाँ पर जब कहीं पर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक, तो किस पोजीशन में आ जाता है, किसका बिहेव शो करता है, पार्टिकल का। तो हम एक जनरल सी बात आपसे कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगर फोटोन हमारा रेस्ट में है, रेस्ट का मीन्स विराम अवस्था में है, दैट मीन्स वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तो उस समय जो फोटोन होता है उसका जो मास होता है वो जीरो होता है। कितना होता है, रेस्ट में किसी भी फोटोन का जो मास होता है वो कितना होता है, जीरो। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हमारे पास कोई फोटोन ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल करने पर उसके पास कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, आप सभी जानते हैं गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे पास फोटोन ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल करने के कारण उसमें कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, बताइए, काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी के कारण फोटोन में क्या जाता है, मास। तो जब फोटोन ट्रैवल कर रहा होता है तो उस समय उसके पास मास होता है, लेकिन अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो उस समय हम मास कितना पुट करते हैं, आपका जीरो। बात समझ रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, अगर वहां पर मान लीजिए सपोज दैट कोई आपसे पूछ ले कि कोई फोटोन है और वो ट्रैवल कर रहा है, तो अगर वैक्यूम में है, बात समझ आ रही है, वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वहां पर वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वो मीडियम चेंज कर दे, कहने के मींस अदर मीडियम में मोशन करे, तो वहां पर उसकी एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होता। कहने का मींस जो एनर्जी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका एक नया क्वेश्चन होगा कि अगर कोई फोटोन किसी अदर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। उसकी वेलोसिटी मतलब वेग जो होता है वह परिवर्तित होता है जब कोई फोटोन क्या करता है, ट्रैवल। बात समझ आ रही है। उसकी वेवलेंथ में भी क्या होता है, चेंजमेंट होता है। कहने का मींस किसी फोटोन की वेलोसिटी और वेवलेंथ यह दोनों चेंज होते हैं जब कोई फोटोन क्या करता है, मोशन, कहां पर, इन अदर मीडियम। बात समझ आ रही है। तो आपका कहना होगा कि अभी आपने कहा कि जो E होता है वो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहां से हम देखें, आप कह रहे हैं कि एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि जो वेलोसिटी है फोटॉन की वो भी चेंज हो रही है और वेवलेंथ भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज होती है, बात समझिए आप, वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ भी क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन इसके बाद भी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कैसे? नो चेंज। मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास कोई फोटॉन है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन जो है, मैंने आपसे कहा क्या होती है, वो नो चेंज। क्यों? आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो जितना इधर कमी हुई, इन दोनों में जो कमी हुई वेलोसिटी में, देखिए वेलोसिटी को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि हम अदर मीडियम की बात कर रहे हैं, जबकि c किसका सोचा गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट का। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पर v को यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, लैम्डा में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन वेवलेंथ में भी हो रहा है, लेकिन इनका जो रेशियो होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? मैंने कहा जो रेशियो निकल करके आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रेशियो में चेंज ना होने के कारण फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अगर कोई फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं हो रही है, बात समझ आ रही है, तो उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, h न्यू। बात समझ आ रही है? तो अगर फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं हो रहा है और आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं कि 6.62 into 10 की पावर माइनस कितनी होती है, 34 जूल इन सेकेंड। तो जब ना तो आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हुई और ना ही किसकी वैल्यू चेंज हो रही, फ्रीक्वेंसी की, तो उसकी एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगा उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ आ रही है? परिवर्तन होता है अदर मीडियम में ट्रैवल करने पर। जब कोई फोटॉन अदर मीडियम में ट्रैवल करता है तो दो चीजों में, एक वेलोसिटी मतलब वेग और एक वेवलेंथ, इनमें तो परिवर्तन होता है, लेकिन जब इनका रेशियो निकालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्कशन किया किसके विषय में, फोटॉन के विषय में। अगला टॉपिक होगा अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई? राइट।